कई कानूनी मामले ऐसे होते हैं जिसमें वर्षों तक ये पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या था। बहुत सारे मामले आपने ऐसे देखे होंगे। आरुषि हत्याकांड एक ऐसा ही मामला था जब वर्षों तक ये पता ही नहीं चला कि आरुषि की हत्या कैसे हुई थी और आरुषि की हत्या किसने की थी। और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं जब अदालतों में लगातार लंबे समय तक मामले चलते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है और फिर एक दिन सब कुछ ठंडा पड़ जाता है या फिर पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था। एक ऐसा ही मामला था सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला। सुशांत सिंह राजपूत केस देश के सबसे चर्चित और विवादित मामलों में से एक रहा है और लगभग 5.5 साल पहले, आपको याद होगा 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। और अब इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देना चाहता है। उनका कहना है कि यह रिपोर्ट अधूरी है और सुशांत सिंह के केस की फाइल अब दोबारा खुलनी चाहिए, यह इन्वेस्टिगेशन दोबारा होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1376 दिन के बाद सीबीआई ने 22 मार्च 2025 को अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी अपराध की जांच पूरी करने के बाद जांच एजेंसी कोर्ट को एक लिखित जानकारी देती है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और अब वो इस केस को बंद कर रही है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में एक्टर रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई थी और रिया या उनके परिवार के खिलाफ सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे के लेन देन के सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। सुशांत के परिवार का कहना है कि सीबीआई को इस रिपोर्ट में सभी सबूतों जैसे गवाहों के बयान, मोबाइल फोन पर किए गए चैट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स को अदालत में पेश करना चाहिए था, लेकिन सीबीआई ने ऐसा नहीं किया। अब सुशांत के वकील कहते हैं, सुशांत के परिवार के वकील कहते हैं कि सीबीआई का सिर्फ यह कह देना कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकाला गया, यह काफी नहीं है और सीबीआई को सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट्स भी कोर्ट में पेश करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पूरे देश में इस पर बहुत विवाद हुआ था, बहुत विरोध प्रदर्शन हुए थे। सुशांत सिंह के जो फैंस हैं, आपको याद होगा, वो बहुत परेशान थे और फिर इसकी जांच मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस, फिर सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने, जांच एजेंसियों ने की थी। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या ही बताया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी उस समय बड़े खुलासे किए थे। हर एजेंसी ने अपने अपने हिसाब से इसकी जांच की। ड्रग्स के केस में ही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को गिरफ्तार भी किया गया था और यह मामला आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहा है। सुशांत की मौत के करीब 5.5 साल बाद बीत चुके हैं, पर उनका परिवार आज भी मानता है कि यह मुद्दा सुलझा नहीं है और सुशांत की मौत कैसे हुई यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसलिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किए जाने के 214 दिन के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने फैसला किया है कि वो इस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देंगे और सुशांत का परिवार चाहता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की जाए और उस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी जाए। आप भी याद कीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का एक ऐसा केस था जिसमें बहुत सारी थ्योरीज चली। ये आरोप लगाए गए कि ये बहुत बड़ा नेक्सस था, ये आरोप लगाया गया कि बॉलीवुड का ये ग्रुप था जो उनके पीछे पड़ गया था, उनकी हत्या की गई है या ये कोई षड्यंत्र था। और फिर सीबीआई ने बाद में कहा कि ना ये हत्या थी, ना ये कोई षड्यंत्र था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। लेकिन ये आत्महत्या वाली थ्योरी बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही है और इसीलिए अब सीबीआई की उस रिपोर्ट को चुनौती आगे चलकर दी जा सकती है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार।